हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। नाम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम जानेंगे कार्बन बॉम्ब क्या होते हैं, क्यों एनवायरमेंटलिस्ट चाहते हैं कि इनको डिफ्यूज किया जाए, इनसे क्या नुकसान है और कुछ रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और लॉयर्स और एक्टिविस्ट जो ये चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन किया जाए, उन सब ने सोचा कि हम आइडेंटिफाई करें और डिफ्यूज करें कार्बन बॉम्ब को। कार्बन बॉम्ब इन्होंने किसको बोला? जो कोल गैस और ऑयल प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स कोल गैस और ऑयल प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनसे कार्बन एमिशन होता है, उनको हम आइडेंटिफाई करें और डिफ्यूज करें। तो इन्हीं को ही नेम दिया गया है कार्बन बॉम्ब। ठीक है, तो इन सभी को डिफ्यूज करना है और ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कार्बन बॉम्ब नाम दिया गया है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये पोटेंशियल है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या सोच रहे हैं कि ये जो कार्बन बॉम्ब है उनको डिफ्यूज किया जाए। ये टर्म कब दिया गया? तो ये टर्म एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट के बाद में आया। यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कार्बन एमिशन ज्यादा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बाद उन सभी प्रोजेक्ट को कार्बन बॉम्ब नाम दिया गया। ये मई दिस ईयर दिया गया। ठीक है, अभी रिसेंटली। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये जो प्रोजेक्ट है रिपोर्टेड द प्लान्स ऑफ कंट्रीज एंड प्राइवेट कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एंगेज 195 कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कितने कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स हैं? 195 प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें कंट्रीज जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं जो इन प्रोजेक्ट्स में लगी हुई हैं, 195 प्रोजेक्ट ये कार्बन बॉम्ब के अंडर आ रहे हैं। इन्होंने लिस्ट बनाई है पूरी। ठीक है, each such project is believed will release huge amount of carbon dioxide emission into the atmosphere। ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सभी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। कितनी एमिट कर रहे हैं? तो इसके लिए इन्होंने लिमिट दे रखी है एटलीस्ट 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ओवर इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये कोई भी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट है, कोई भी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट है जो कि एटलीस्ट 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है अपनी पूरी लाइफ में, वो जो होगा वो इसको कार्बन बॉम्ब का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं। कोल, ऑयल और गैस इज एक्सट्रैक्टेड, इट रिजल्ट इन पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे क्या होता है? पोल्यूशन फैलता है, एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हीट वेव वगैरह, ये जो आप इतना एटमॉस्फेयर चेंज देख रहे हो, इतना ज़्यादा जो गर्मी हीट हो रही है, उन सबके रीज़न यही है। ठीक है, फॉर द कार्बन एमिशन टेक प्लेस इन पर्टिकुलरली लार्ज अमाउंट व्हेन फ्यूल इज बर्न। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि जब हम फ्यूल को, जब हम इन जो कोल, गैस और ऑयल है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो बहुत सारा पोल्यूशन होता है, बहुत सारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। अब ये तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पर है, फिर उसको बर्न भी करते हैं हम। जब इसको बर्न करते हैं तो फिर बहुत सारा अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन होता है। तो एक तो इस टाइम पर भी कर रहे हैं, फिर इस टाइम पर कर रहे हैं। पहले उसको एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पर हम बहुत सारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन फैला रहे हैं, फिर उसके बाद जब उसको बर्न कर रहे हैं फ्यूल को, तब जो व्हीकल्स वगैरह चला रहे हैं तब वो बहुत सारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या ये, तो अराउंड 195 सच प्रोजेक्ट्स हैं आइडेंटिफाइड ओवर वर्ल्ड, इंक्लूडिंग रशिया, यूएस, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। इन सभी में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया में कौन कौन से वो भी बताऊंगी जो इस लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। तो ये 195 प्रोजेक्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें ये सारी कंट्रीज भी इंक्लूडेड हैं, वो सभी कार्बन बॉम्ब हैं। ओके, यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, जो इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद जो रिपोर्ट दी गई, दे विल कलेक्टिवली ओवरशूट द लिमिट ऑफ एमिशन दैट हैड बीन अग्रीड टू इन द पेरिस अग्रीमेंट 2015। इस अग्रीमेंट के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। पेरिस अग्रीमेंट में हमने कुछ चीजें मानी थी, जो हमने बोला था कि हमारा ग्लोबल राइज इन एवरेज एटमॉस्फेयर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस पर हमें लेके, मतलब वहां से कम रखना है, और हमें हमारा टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उतना हम करें इसको। ठीक है,
कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जब इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी उस टाइम पर हमारा जितना था उतना हमें करके लाना है, या उतना तो हम नहीं ला पा रहे हैं तो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक करना है, और 2 डिग्री सेल्सियस से तो किसी भी हालत में ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी हमारा क्या चल रहा है, तो हमारा बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मोर देन 60% ऑफ कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी अंडरवे, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं 60% प्रोजेक्ट्स जो हैं कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं ऑयल गैस और कोल कंपनीज जो कि बहुत सारा कोल ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये चल रहे हैं। और अगर हम बात करें इन ऑपरेशंस के अलावा, इसके अलावा यहाँ पे एक और थ्रेट उन्होंने हाईलाइट किया है मीथेन का, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने मीथेन गैस को हाईलाइट किया है। इन्होंने बोला है कि रूटीनली लीक्स फ्रॉम गैस ऑपरेशन, जब भी गैस ऑपरेशन करते हैं तो ये मीथेन गैस है वो रूटीनली लीक होती है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस होती है और 86 टाइम मोर हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 20 ईयर्स, ठीक है। तो 86 टाइम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की है देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, मीथेन जो होती है और भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और इसने हीट प्रोड्यूस की है। और ये जब भी इन सभी को एक्सट्रैक्ट वगैरह किया जाता है तो यहाँ पे गैस ऑपरेशन के टाइम पर मीथेन जो है वो लीक होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने साथ में ब्लेम किया है, कुछ कंपनीज को ब्लेम किया है जो इस तरह के जो कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स वगैरह चला रही हैं, गैस वगैरह एक्सट्रैक्ट करती हैं, ऑयल और कोल एक्सट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं। रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुए हैं जिसकी वजह से सप्लाई का रिडक्शन हो गया है और डिमांड राइज हो गई है फ्यूल की, आप सभी को पता है इसके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। साथ में इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पे जो कंपनीज हैं ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, उन्होंने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं, ठीक है। प्राइजेस हैव राइजन टू बेनिफिट ऑफ ऑल गैस ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, वेस्ट ने रशिया पर काफ़ी सारे बैन लगा दिए हैं और इसी वजह से इनके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। और साथ में इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि हम सभी फ्यूल का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएंगे और इनको एक्सट्रैक्ट करने से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। अभी कितना टेम्परेचर बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में आप देखो तो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है और भी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। तो हम इन सभी कन्वेंशनल सोर्सेज से निकलने वाला जो फ्यूल है ना उसको यूज़ करने की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमें सोलर एनर्जी वगैरह, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब यूज़ करने चाहिए, ना कि फ्यूल यूज़ करें हम, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं और इस चीज़ पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया ही नहीं जा रही है। इन्होंने कुछ कंपनीज के नाम भी बताए हैं, एक्सॉन मोबिल, टाटा, टोटल, ये सभी कंपनीज उसमें लिस्ट बताई गई है। कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट में इनका नाम है, ठीक है। और शेल, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम, इन सभी को मेंशन किया गया है इस कोल बॉम्ब प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने US, इंडिया, इन सभी की कंपनीज को वहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अंडर IEA नेट जीरो एमिशन सिनेरियो जो हमारा है, एंड जो हमने पेरिस अग्रीमेंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि सारे एनर्जी सोर्सेस रिमेन इम्पॉर्टेंट थ्रू 250। यहाँ पे किसका कहना है, एक्सॉन मोबिल स्पोक पर्सन ने ये वाली बात बोली है कि हमारे सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो इम्पॉर्टेंट है थ्रू 2050 एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिमेन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द एनर्जी मिक्स। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एनर्जी मिक्स के लिए, तो इसको खत्म होना बड़ा मुश्किल है। नेट जीरो एमिशन की बात करें तो हमने क्या टारगेट किया है, नेट जीरो एमिशन में होता है जितना भी हम कार्बन एमिट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लें एटमॉस्फेयर से, ठीक है। जितना हम एमिट कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लें तो बराबर हो जाए, ठीक है। जितना हम निकाल रहे हैं उतना ही हम उससे एब्जॉर्ब कर लें। एब्जॉर्ब किस तरह से कर सकते हैं, हम फॉरेस्ट कवर बढ़ा दें। फॉरेस्ट कवर अगर हम बढ़ाएंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो वहां से फिर उसके बाद डिक्रीजिंग मैन मेड एमिशन जो हैं वो हम कम कर दें, तो इस वजह से इस तरह से हम नेट जीरो एमिशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम IPCC रिपोर्ट बताएं इस ईयर की, जो कि मैंने इंडिविजुअली भी इस पर लेक्चर बनाया हुआ है, तो इसके रिपोर्ट के जो थर्ड IPCC रिपोर्ट थी उसके रिस्पांस में यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने बोला कि हमारा जो
ग्लोबल टेम्परेचर है उसको हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है, और हम क्लाइमेट डिजास्टर की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हमारी मोर देन डबल द 1.5 डिग्री लिमिट जो है, जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में इतनी लिमिट बनाई थी, तो उससे तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो कॉर्पोरेशन है, जो पूरे रेस में लगे हुए हैं, उन लोगों ने ना सिर्फ अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि बहुत सारा फ्यूल ये फ्लेम्स में भी, मतलब बेसिकली व्हीकल्स वगैरह और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेली डेली प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारा फ्यूल निकलता जा रहा है, और ये जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, ऐसा है, यहाँ पे ये रियलिटी है। ओके, तो हमारा बेसिकली क्या है, टू कीप द 1.5 डिग्री लिमिट अग्रीड इन पेरिस एग्रीमेंट विदिन रीच। ठीक है, और इसके अलावा वी नीड टू कट ग्लोबल एमिशन बाय 45 दिस डिकेड। इस डिकेड में हमें 45% ग्लोबल एमिशन इतना कम करना है। बट करेंट क्लाइमेट प्लेजेस अगर हम बात करें, वुड मीन 14% इंक्रीज इन एमिशन। हमें 45% हमें कम करना है, जबकि हम 14% बढ़ा चुके हैं। ठीक है, इतना कम तो नहीं किया हमने, और बढ़ा और चुके हैं हम। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेटिंग न्यू फॉसिल फ्यूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोरल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। ठीक है, तो ये है, तो हमें इस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं चलाने चाहिए। इवन हमें क्या करना चाहिए, जो ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इन सभी पर हमें स्विच करना चाहिए, ना कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे जो कि फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं। यहाँ पे क्या प्लान है इसको डिफ्यूज करने की, इनको डिफ्यूज करने की क्या प्लान है? तो द नेटवर्क वर्किंग टुवर्ड्स द गोल इज कॉल्ड लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव, लिंगो। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन बेसिकली क्या है, लीव फॉसिल फ्यूल्स इन द ग्राउंड एंड लर्न टू लिव विदाउट देम। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को हमें पूरी तरह से खत्म कर देना, उनके बिना रहना हमें सीख लेना है, पूरी तरह से हमें इनका यूज खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये बिलीव करते हैं रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स। मतलब बेसिकली क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज का रीजन है, तो उसको बर्न करना, बिल्कुल खत्म कर देना है। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर हम 100% उस पर रिलायबल हो जाएं, उसको हम यूज करें 100%। यूज हम किसका करें, रिन्यूएबल और एनर्जी सोर्सेस का, ना कि फॉसिल फ्यूल्स का। हमारे जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो सभी इसी से चलें। इसके अलावा हम जो लाइट वगैरह, तो हम पूरा सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर स्विच कर सकते हैं, तो हमारा ये चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिंगो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका एम क्या है, तो वही है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म किया जाए, टू ऑर्गेनाइज ग्राउंड सपोर्ट फॉर प्रोटेस्टिंग सच प्रोजेक्ट्स, चैलेंज देम थ्रू लिटिगेशन एंड कंडक्ट एनालिसिस एंड स्टडीज फॉर द सेम। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन प्रोजेक्ट बॉम्ब्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसका एम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या है, कि पूरी तरह से ये जो भी कार्बन एमिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करना है। कार्बन फॉसिल फ्यूल पर हम जो रिलाय करते हैं उसको हमें बंद कर देना है, और हमें पूरी तरह से 100% किस पर हमें रिलाय करना है, तो जो ग्रीन एनर्जी है उस पर रिलाय करना है। अब अगर बात करूं कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट्स की इंडिया में, तो यहाँ पे ये 3 प्रोजेक्ट्स के नाम इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स हैं। राजमहल कोल माइंस इन ईस्टर्न झारखंड में जो है, बाय ईस्टर्न कोल फील्ड के द्वारा ओन है ये राजमहल कोल माइंस, इसका नाम दे रखा है। इसके अलावा गेरवा कोल माइंस छत्तीसगढ़ में, जो कोल इंडिया के द्वारा, मतलब कोल इंडिया का है। और इसके अलावा कार्मिकल कोल प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप का जो है, तो ये तीनों नेम इन्होंने दे रखे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? और मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास की जगह में ग्रीनरी करिए, क्योंकि छोटी छोटी सी स्टेप से ही हम इस चीज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम ये जो एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। हर किसी पर्सन को अपने आसपास ग्रीनरी रखनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है एनवायरनमेंट में, उतनी तो कम से कम वो एब्जॉर्ब कर सके उन पेड़ों के जरिए। और आप अगर देखेंगे अपने आसपास, अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे, तो आप एक चीज देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी, बहुत आप रिलैक्स फील करेंगे,
ठीक है, तो आपको ये सब कुछ करना चाहिए। ओके, और आपको एक अच्छी ऑक्सीजन भी मिलेगी, वो एक अलग चीज़ है। ओके, तो चलिए यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे चाहें तो जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। पसंद आता है तो लाइक करना बनता है, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, जैसे कि पेड़ लगाना आपकी मोरल ड्यूटी है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।